अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी parietal lobe। parietal lobe, इट इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लोब्स ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम स्टडी कर रहे हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हम लोगों ने डिफरेंट लूब्स के बारे में पढ़ा था, उनमें से एक लूब parietal लोब है। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन का लेटरल व्यू है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपको नज़र आ रहा होगा, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है ये। इसके अंदर ये येलो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आउटलाइन की हुई है। ये तमाम का तमाम क्या है, parietal लोब है। इसके अलावा जो लोब्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं वो होता है जी फ्रंटल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। फ्रंटल लोब की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, parietal लोब की वीडियो हम लोग लेकर आ गए हैं। आगे है जी, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ को डिस्कस करेंगे parietal लोब के। parietal लोब के अंदर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है जी प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद है जी सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, और तीसरा एरिया इंफीरियर parietal लोब्यूल है, ठीक है। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट गायराए, गायराए और सल्काए क्या है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट गायराए जोन से हैं वो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है जी पोस्ट सेंट्रल गायराए, ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, पोस्ट सेंट्रल गायराए। ठीक है, ये तमाम का तमाम एरिया क्या है, पोस्ट सेंट्रल गायराए। हम लोगों ने फ्रंटल लोब के अंदर प्री सेंट्रल गायराए पढ़ा था, जो कि यहाँ पे था। और ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल सल्कस है, जो कि यहाँ पे रन कर रहा है। सेंट्रल सल्कस के आगे क्या है, प्री सेंट्रल गायराए, और उसके पीछे क्या है, पोस्ट सेंट्रल गायराए। पोस्ट सेंट्रल गायराए हमारे पास parietal लोब का हिस्सा है। इसके अलावा हमारे पास है जी सुप्रा parietal लोब्यूल, ठीक है। सुप्रा parietal लोब्यूल हमारे पास ये वाला पोर्शन है जी parietal लोब का, ठीक है। इसे हम कहते हैं सुप्रा parietal लोब्यूल। और सुप्रा parietal लोब्यूल के नीचे वाला ये जितना भी पोर्शन है इसको हम कहते हैं इंफीरियर parietal लोब्यूल, ठीक है। एक है हमारे पास सुपीरियर या सुप्रा parietal लोब्यूल, और दूसरा है इंफीरियर parietal लोब्यूल या इंफ्रा parietal लोब्यूल। अब ये हमारे पास इंफीरियर parietal लोब्यूल के अंदर दो गायराए आपको नज़र आ रहे होंगे। एक हमारे पास है जी एंगुलर गायराए, जो कि आप लोगों को यहाँ पे एंगल की शक्ल के अंदर होता है, इसलिए हम इसको एंगुलर गायराए कहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सुप्रा मार्जिनल गायराए, जो कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो ये हैं तमाम गायराए। आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को याद रखना है। हम एक एक इम्पोर्टेंट एरिया को अब स्टडी करने लगे। सबसे पहला एरिया है जी हमारे पास प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स कहाँ पे पाया जाता है, इसकी लोकेशन है जी पोस्ट सेंट्रल गायराए के ऊपर। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया पोस्ट सेंट्रल गायराए कहाँ पे है, तो आइए देख लेते हैं दोबारा से। पोस्ट सेंट्रल गायराए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे सेंट्रल सर्कस से पीछे वाला हिस्सा, ये तमाम का तमाम क्या है, पोस्ट सेंट्रल गायराए। ये एरिया हमारे पास प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स बनाता है, जिसकी हम अभी बात करने लगे। तो ये है जी प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। इसका फंक्शन क्या होता है, बॉडी के अंदर जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, रिसेप्टर्स के थ्रू, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू, वो हमारे पास ये रिसीव करता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इसके पास नहीं आती, बल्कि ये इनपुट लेता है थैलेमस से, ठीक है। और ये तमाम का तमाम जो है एक कनेक्शन होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले थैलेमस में आती है, फिर प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर आती है, जहाँ पे उसको इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है, उसको समझा जाता है। अब हम लोगों ने देखा था प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, जो कि हम लोगों ने फ्रंटल लूप के अंदर पढ़ा था। उसके अंदर हम लोगों ने मोटर होमनकुलस के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हमारे पास सेंसरी होमनकुलस भी मौजूद होता है। सेंसरी होमनकुलस हमें ये बताता है कि कौन सा एरिया प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का, कौन सा एरिया कौन सी जगह को कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल उसी तरह, मैं इसकी डिटेल के अंदर इसलिए नहीं जा रहा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया फ्रंटल लोब के अंदर। तो बिल्कुल उसी तरह प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स का जो मीडियल पोर्शन है वो हमारे पास लोअर लिम्ब को कंट्रोल करेगा, और जो हमारे पास लेटरल पोर्शन है वो हमारे पास फेस और अपर लिम्ब को कंट्रोल करेगा, जहाँ से सेंसेशन लेगा, ठीक है। इसके अलावा ये कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी बनाता है। कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ फ्रंटल लूप की वीडियो के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी देखिएगा। तो वहाँ से क्या होता है, कॉर्टेक्स जो मैंने आपको बताया था, ये ग्रे मैटर होता है, ठीक है।
ग्रे मैटर के अंदर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ होती हैं जो कि आगे एक्सॉन्स बनाती हैं। ये एक्सॉन्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, ट्रैक्ट्स बनाते हैं। वाइट मैटर होता है ये, इसे हम जब देखते हैं तो ये हमें वाइट मैटर की शक्ल में शो होता है। ये क्या होते हैं, एक्सॉन्स के बंडल होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रैक। इन्हीं में से एक ट्रैक क्या है, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जो कि कोर्टेक्स से किधर जा रहा है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है। इसकी इन्वॉल्वमेंट के अंदर भी हमारे पास प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। यहाँ से जो एक्सॉन्स हैं वो जाते हैं, ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, जा रही होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर इस पोर्शन के अंदर हमें इंजरी देखने को मिलती है तो कॉन्ट्रालैटरल सेंसरी लॉस हमें हो जाता है। कॉन्ट्रालैटरल सेंसरी लॉस से क्या मुराद है, हमारे पास, हम लोगों ने पहले भी बताया कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर हमारे पास लेफ़्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो हमारे पास लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह मोटर सिग्नल्स जो से थे वो भी इसी तरह ही थे, ठीक है। राइट वाला लेफ़्ट पोर्शन और लेफ़्ट वाला राइट पोर्शन को। तो कॉन्ट्रालैटरल सेंसरी लॉस मिसाल के तौर पे ये है हमारे पास राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। यहाँ का अगर प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है तो हमारे पास लेफ़्ट बॉडी की सेंसेशन जो है वो हमें नहीं रिसीव होगी, ठीक है। ये था हमारे पास प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। अगला पोर्शन है जी सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स या सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, ठीक है। सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल भी इसको कहते हैं क्योंकि ये इसी से ही मिलकर बनता है, ठीक है। ये था हमारे पास सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, ठीक है। हमने 3 पोर्शन डिस्टिंग्विश किए। एक हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस था, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल था या सुपरा पैराइटल लोब्यूल था, और एक इंफ्रा पैराइटल लोब्यूल था या इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल था, ठीक है। अब सुपरा पैराइटल लोब्यूल जो है उसी को हम क्या कहते हैं, वो कौन सा एरिया है, वो सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स है। सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स क्या आता है, क्या करता है, ये चीफ होता है प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स का। जिस तरह जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स था उसका भी एक चीफ था। तो ये इंफॉर्मेशन ये इसके पास रिसीव होती है, ये इसको इंटरप्रेट करता है, और प्राइमरी जो है वो सेंसरी कॉर्टेक्स है उसे बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन इस तरह आपने इंटरप्रेट करनी है, ठीक है। वो उसको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। इसके अंदर मेमोरी जो है वो भी स्टोर की जाती है टच रिलेटेड पैटर्न्स की, ठीक है, जो हम लोग वक्त के साथ साथ सीखते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग सीखते हैं कि ये रफ स्ट्रक्चर है, ये स्मूथ स्ट्रक्चर है, तो ये पैटर्न स्टोर्ड हो जाते हैं इस सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स के अंदर। तो जब भी हमें सेंसेशन आती है तो ये हेल्प करता है प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स को ये जानने में कि किस तरह की सरफेस है, किस तरह का ये सेंसरी मैसेज है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर इंजरी वाक़या हो जाती है तो सबसे पहले हमें एक जो है ना एक स्टेट हमारे अंदर अकर होगी, इसे हम कहते हैं ए स्टीरियोग्नोसिस। ए स्टीरियोग्नोसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने पैटर्न लर्न किए होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने चीज़ों को चेक किया होता है ऑलरेडी। आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं, लेट्स सपोज मैं की को पकड़ता हूँ, तो जब भी नेक्स्ट टाइम मैं की को पकड़ूंगा तो वो लर्न पैटर्न हमारे पास स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वो चाबी का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास स्टोर होगा हमारे ब्रेन के अंदर। अब हम आंखें बंद भी कर लें तो हमारे हमारे हाथ के अंदर कोई की पकड़ा दे, ठीक है, हम उसको जो है ना वो सेंस करके बता सकते हैं कि ये हमारे पास की है। या हमारे पास कोई कप पकड़ा दे तो हमें ऑलरेडी पता होगा ये कप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स ही हमें बताता है। लेकिन अगर ये डैमेज हो जाए तो ए स्टीरियोग्नोसिस होती है। हम चीज़ों को बता नहीं सकते आंखें बंद करके कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। उसको ओनली सेंस बेस्ड हमें इंफॉर्मेशन हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते, हमें विजुअल फील्ड का भी सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद ए स्टेटोग्नोसिस। ए स्टेटोग्नोसिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास हमें बॉडी की स्टेट का ही नहीं इल्म होता। अब बैठे हैं, बॉडी की स्टेट का हमें पता है, मेरे पास ये राइट साइड के अंदर हमारे पास आर्म है, मुझे पता है, मुझे फील हो रहा है कि मेरे आर्म्स हैं, मेरी लेग्स हैं। लेकिन ए स्टेटोग्नोसिस वाले पर्सन को, इस डिज़ीज़ के पर्सन को पता ही नहीं होता कि उसके लेग्स हैं या आर्म्स हैं। वो इनको सेंस ही नहीं कर पाता। कभी कभी उन्हें ये भी महसूस होता है कि मेरी जो है ना वो आर्म्स हैं ही नहीं, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रालैटरल साइड, ठीक है। कॉन्ट्रालैटरल साइड का क्या मतलब है, अगर राइट साइड पे इंजरी हुई है तो वो लेफ्ट साइड की लिम्स को जो है वो सेंस नहीं कर पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया जो सा होता है उसके अंदर, एप्रेक्सिया बहुत किस्म का होता है, इसके अंदर हमें फेशियल एप्रेक्सिया नज़र आएगा। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि कोई काम अंडरस्टूड है कि मैंने ये काम करना है। मिसाल के तौर पे मैं अब स्माइल करना चाहता हूँ, कोई मुझे कहता है प्लीज़ लाफ, तो मुझे पता है मैंने कैसे लाफ करना है, ठीक है।
लेकिन एब्रेक्सिया के अंदर क्या होता है, कमांड की तो समझ आ रही होती है, अंडरस्टैंड हो रहा होता है कमांड, ठीक है, लेकिन हम उसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, ये हमारे पास इनएबिलिटी होती है। तो फेशियल एब्रेक्सिया हमें देखने को मिलता है जब सोमेटोसेंसरी सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स हमारे पास डैमेज हो जाता है, या सुप्रा पैराइटल लोब्यूल हमारे पास डैमेज हो जाता है। उसके बाद है जी लास्ट पोर्शन पैराइटल लोब का, हमारे पास इन्फीरियर पैराइटल लोब, ठीक है। इन्फीरियर पैराइटल लोब हमें पता है दो गायरस के ऊपर मुश्तमिल है, एक है जी सुप्रा मार्जिनल गायरस और दूसरा है एंगुलर गायरस। पिक्चर के अंदर अगर आप लोग पिक्चराइज करना चाहें तो ये वाला पोर्शन जितना भी है ये इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल है, जिसके अंदर दो गायरस हमें नज़र आ रहे हैं, एंगुलर गायरस और दूसरा है सुप्रा मार्जिनल गायरस यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं। फंक्शन इसके अंदर हैं जी इमोशंस बाय फेशियल स्टिमुलाई, इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो हमें इमोशंस हम लोग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे कंट्रोल्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ये करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आ रही होती है उसको इंटरप्रेट करना, उसको जानना पहचानना, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट किस्म की आ रही होती है तो उसको इंटरप्रेट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं उसके अंदर इसका रोल होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। वो कैसे इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इसकी लोकेशन से लगाएं। तो ये दूसरी इमेज के अंदर आप देखें कि यहाँ पे करके ये एरिया मौजूद है, यहाँ पे करके, तो ये एरिया एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे हमारे पास प्राइमरी विजुअल एरिया जो हमारे पास ओसिपिटल लोब के अंदर मौजूद होता है, ओसिपिटल लोब्यूल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओसिपिटल लोब्यूल का जो विजुअल एरिया है वहाँ से इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स आ रहे होते हैं जिसके साथ ये रिलेट कर रहा होता है ये पोर्शन, ठीक है। उसके बाद वर्निक्स एरिया जो हमारे पास स्पीच के अंदर हेल्प आउट करता है, जो कि हमारे पास टेम्पोरल लोब के अंदर मौजूद होता है। कुछ पोर्शन इसका इन्फीरियर पैराइटल लोब के अंदर भी होता है, लोब्यूल के अंदर होता है, लेकिन हम लोग उसे अभी जो है वो अंडरस्टूड नहीं कर पाए, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, कुछ बुक्स कहती हैं कि ये एरिया इसके अंदर भी इन्वॉल्व होता है, तो वर्निक्स एरिया के साथ भी इसका कनेक्शन बहरहाल है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आगे हमारे पास ये कनेक्शन बना रहा है जो हमारे पास सुप्रा पैराइटल लोब्यूल है उसके साथ भी कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। और हमारे पास ये प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स के साथ भी ये कनेक्शन बना रहा है। तो ये इस तरह ये तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास जो डिस्टिंग्विश फंक्शन परफॉर्म करने वाले एरियाज़ हैं उनको हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। लैंग्वेजेस के लिए मैंने आपको कहा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पीच की अंडरस्टैंडिंग में वर्निक्स एरिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये इस तरह तमाम एरियाज़ को ये इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए जब भी यहाँ पे एक इंजरी होती है तो हमें मल्टीपल सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। इस सिंड्रोम को हम लोगों ने एक ख़ास नाम दिया है, ख़ास किस्म की सिंड्रोम होती है जिसको हम कहते हैं जर्ट्समैन सिंड्रोम। जब यहाँ पे इंजरी होती है ऑफ कोर्स कॉन्ट्रालैटरल साइड पे ही हमें ये जो है ना देखने को मिलेगा। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें, चार चीज़ें हमें देखने को मेनली मिलती हैं, चार शराइत हैं जी गर्ट्समैन सिंड्रोम की, आप लोग याद कर लें। सबसे पहले है जी राइट और लेफ़्ट कन्फ्यूजन, हमें यही नहीं पता होता कि ये राइट है या लेफ़्ट है, ठीक है, हम लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं इसके अंदर। उसके बाद फिंगर एग्नोजिया, फिंगर एग्नोजिया के अंदर क्या होता है, हमें पता है ये हमारी जो है ना इंडेक्स फिंगर है या मिडल फिंगर है, ठीक है। लेकिन जब हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी फर्स्ट फिंगर को टच करें, उसे ये नहीं पता चल रहा होता कि मैं कौन सी फिंगर को टच करूं, इसको हम कहते हैं फिंगर एग्नोजिया, ठीक है। उसके बाद हमें ए ग्राफिया देखने को मिलता है। अब मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ उसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ, लेकिन इस तरह के पेशेंट जिनके अंदर इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल डैमेज हुआ होता है वो अपनी थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया के अंदर कैलकुलेशन नहीं कर पाते, ठीक है। मैंने आपको कहा मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो वो डिसकैलकुलिया उनके अंदर हमें देखने को मिलता है, चीज़ों को सही कैलकुलेट नहीं कर पाते, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम लोग रोज़ न्यू वीडियोस को अपलोड करते हैं। थैंक्स अ लॉट।